आज से तकरीबन 1500 साल पहले हबशा के क्रिश्चियन बादशाह नजशी के दरबार में एक अजीब मंजर था। मक्का से कुछ कुरैशी सरदार आए थे और उन्होंने नजशी के कदमों में बेशुमार कीमती गिफ्ट्स, खास तौर पर लेदर, ढेर कर दिए थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, किसी तरह नजशी को राजी करके उन मुसलमानों को वापस मक्का ले जाना है जो मक्का से भाग कर यहाँ आए थे। अब इन कुरैशी सरदारों में एक शख्स, बहुत ही जीनियस, चालाक और बातों का जादूगर, उसने नजशी से कहा, अरे बादशाह, शहर के कुछ नादान और बेवकूफ लड़के भागकर आपके मुल्क में पनाह लेने आ गए हैं। उन्होंने ना तुम्हारा दीन अपनाया और ना ही हमारे दीन को रखा, बल्कि किसी और दीन के पीछे लग चुके हैं। और ऐसे तैसे करके नजशी को मना ही लिया। अब नजशी तो तकरीबन मान ही गया था कि इतने में एक और सहाबी, जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान के कुछ आयतों को पढ़कर सुनाया, जिसे सुनकर नजशी रोने लगा और मुसलमानों को अपने मुल्क से वापस भेजने से इनकार कर दिया। जिसे सुनकर वो कुरैशी सरदार गुस्से और शर्मिंदगी के साथ वहां से निकल गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जो शख्स आज इस्लाम को मिटाने के लिए इतनी दूर आया है, एक दिन वही इस्लाम का सबसे बड़ा जनरल बनेगा और इजिप्ट जैसी सुपर पावर को भी मुसलमानों के कदमों में लाकर रख देगा। और इन्हीं का नाम है हजरत अमर बिन आस। अब ये कुरैश के उन गिने चुने लोगों में से हैं जिन्हें दाहियतुल अरब कहा जाता था, यानी अरब के सबसे बड़े जीनियस। कुरैश को जब भी कोई मुश्किल या पॉलिटिकल डील करनी होती तो वह हर बार अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ही इस्तेमाल किया करते। इस्लाम लाने से पहले अमर बिन आस हर वक्त यही सोचा करते थे कि कैसे भी करके इस्लाम को मिटा दिया जाए और इन मुसलमानों की इस बढ़ती हुई ताकत को रोक दिया जाए। लेकिन हुदैबिया की सुलह के बाद अमर बिन आस के दिल में अजीब सवालात उठने लगे। उन्हें यह एहसास होने लगा कि मोहम्मद के पीछे कोई गैबी ताकत है और हम जितनी भी कोशिश करें इन मुसलमानों को हरा नहीं सकते। और ये सोच कर आखिर उन्होंने एक दिन मक्का छोड़कर मदीना की तरफ रवाना हुई। अब जैसे ही ये मदीना की तरफ जा रहे थे, रास्ते में उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर खालिद बिन वलीद मिले, जो खुद भी मुसलमान होने जा रहे थे। जब ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचे तो अमर बिन आस ने हाथ बढ़ाए, लेकिन अचानक हाथ वापस खींच लिया। जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अमर क्या हुआ? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं बैत तब करूंगा जब आप वादा करें कि मेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, ऐ अमर, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस्लाम लाना पिछले सारे गुनाहों को मिटा देता है? जिसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब इस्लाम कबूल करने के बाद इनका सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान ज़ातुल सलासिल की जंग थी। यहाँ उनकी स्ट्रेटेजी तलवार से ज्यादा दिमाग की थी। दरअसल इन्होंने देर से इस्लाम लाने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ातुल सलासिल के लिए निकले हुए लश्कर का आर्मी चीफ बनाया, क्योंकि ये जंग दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर के सपोर्टर्स के खिलाफ होनी थी, जिसमें अरब के कुछ कबीले जैसे कि बनु कुदा, बनु बली, बनु उदारा और बनु कैम भी थे। ये कबीले मदीना के नॉर्थ साइड आज के सीरिया के बॉर्डर के पास रहते थे और उसी जगह को ज़ातुल सलासिल कहा जाता। दरअसल इन चार कबीलों के सरदारों ने मिलकर एक बड़ी फौज तैयार करके मदीना पर अचानक हमला करने की प्लानिंग कर चुके थे, जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पहले ही पता चल चुका था। अब इससे पहले कि ये लोग मदीना पहुंचते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आर्मी चीफ अमर बिन आस को हुक्म दिया कि इनके मदीना आने से पहले तुम भी वहां जाकर इनसे जंग लड़ो। बट वेट, यहाँ एक अजीब बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इनसे भी बड़े बड़े जनरल्स थे और इनसे भी पहले इस्लाम कबूल करने वाले भी थे। तो इन सबको छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ही क्यों आर्मी चीफ बनाया? दरअसल इसका मकसद एक ही था, क्योंकि अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ग्रैंड मदर दादी इन्हीं चार कबीलों में से एक कबीला बनु बली से ताल्लुक रखते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने रिश्तेदारों के जरिए उन्हें डरा सके या फिर डिप्लोमेसी से काम ले सके, ताकि वहाँ पर खून खराबा कम हो और वो लोग भी इस्लाम को अपनाएं। अब हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपने लश्कर को लेकर सीधा जंग के मैदान तक पहुंच गए और जंग से एक दिन पहले अपने लश्कर को एक जगह रुककर रात में आराम करने का हुक्म दिया। और ये जंग सर्दियों के मौसम में लड़ी जानी थी। मुसलमानों के पास इन सर्दियों में बचने के लिए ना ही गर्म लिबास थे और ना ही उड़ने के लिए कोई रग वगैरह, जिससे मुसलमानों ने सोचा कि अमर बिन आस के पास जाकर आग जलाने की परमिशन लेके आते हैं। और जैसे ही मुसलमानों ने अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आग जलाने की परमिशन मांगी तो अमर बिन आस एकदम गुस्से से कहने लगे कि खबरदार, कोई शख्स आग नहीं जलाएगा अगर किसी ने चिंगारी। और ये सब सुनने के बाद सहाबा नाराज हो गए और वो वापस चले गए, जिससे एक और सहाबी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमर बिन आस के इस बिहेवियर से बहुत ही गुस्सा आया और वो गुस्से से अमर बिन आस की तरफ बढ़ने लगे। और इतने में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उमर को रोक दिया और उनसे कहा, उमर, अपने गुस्से को ठंडा करो और आर्मी चीफ की बात मान लिया करो। जिसे सुनने के बाद हजरत उमर वहां से चले ना
अब जैसे ही अगले दिन मुसलमानों ने अपने दुश्मनों पर एक सरप्राइज अटैक किया, जिससे दुश्मन फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिला और मुसलमानों ने इस जंग को बड़े आसानी से जीत लिया। जब मुसलमानों ने देखा कि दुश्मन फौज मैदान छोड़कर भाग रही है, तो उनमें से कुछ सहाबा ने दुश्मनों का पीछा करने लगे, जिस पर एक बार फिर अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें रोक दिया। रुक जाओ, वापस आओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ये जिससे फिर एक बार सारे सहाबा नाराज हो गए। अब जैसे ही मुसलमानों ने जंग जीतने के बाद मदीना वापस गए, तो उनमें से कुछ सहाबा जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ शिकायत कर दी, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमर बिन आस को बुलाकर पूछा कि अमर क्या वजह थी। तो उन्होंने बताया, या रसूलल्लाह, हम तादाद में दुश्मनों से बहुत ही कम थे। अगर हम उस रात आग जलाते तो दुश्मन को पता चल जाता था कि हम कहाँ पर हैं, और वो अपनी जासूसों की मदद से हमारी तादाद का पता लगा लेते और हम पर अचानक हमला कर देते, जिसकी वजह से मैंने इन लोगों को आग जलाने से रोक दिया। और दूसरी बात, जंग जीतने के बाद जब ये लोग दुश्मन का पीछा कर रहे थे कि मुझे डर था कि आगे जाकर दुश्मन फौज इन्हें पहाड़ियों के बीच फंसा कर वापस इन पर हमला ना कर ले, इसीलिए इन लोगों को मैं इनका पीछा करने से रोकने लगा। जिसे सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी स्ट्रैटेजी से बेहद खुश हुए और इनकी तारीफ करने लगे। अब इस सब के बाद हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के लिए बहुत सारे जंगें लड़ी, जिनमें उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री इजिप्ट के मैदान में होनी थी। अब यहाँ से कुछ अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होगा, और उनके इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत राशिदा के पहले खलीफा बने, और इनके हुकूमत के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अब इन्हीं के दौर में हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों की सबसे बड़ी सिटी को फतह करके देने वाले थे, जिसका नाम था इजिप्ट। अब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में अमर बिन आस की नजर हमेशा इजिप्ट पर थी। वो जानते थे कि इजिप्ट रोमन एम्पायर की बैकबोन है, लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला था। खलीफा उमर ये चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान इजिप्ट पर हमला करें, क्योंकि इजिप्ट पर हमले से कुछ ही अरसा पहले मुसलमानों की खिलाफत पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, ताउन, एक ऐसी बीमारी जिसने मुसलमानों की फौज के 25,000 सोल्जर्स को शहीद कर गया था। और सिर्फ सोल्जर्स को ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के सारे बड़े बड़े जनरल्स भी इस बीमारी से फौत हो चुके थे। जिसके बाद खलीफा उमर खुद हालात को कंट्रोल करने के लिए मदीना से मुसलमानों की आर्मी की तरफ आए, और वहाँ उनकी मुलाकात मुसलमानों के नए आर्मी चीफ अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई, जिन्होंने हजरत उमर के सामने एक नया आइडिया, एक नया प्लान रखा कि अब हमें स्लो होने के बजाय फिरौनों के मुल्क इजिप्ट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हजरत उमर इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज थे कि अभी अभी हमारी इतनी बड़ी फौज इस बीमारी से शहीद हो चुकी है, और बिल्कुल एक छोटी सी फौज के साथ इजिप्ट को फतह करना बहुत ही मुश्किल होगा। और हजरत उमर पर इस बात का भी खतरा था कि ऐसा ना हो कि मुसलमानों की फौज इजिप्ट की तरफ चली जाए और पीछे से उन पर पर्शियन एम्पायर हमला कर दे। लेकिन आर्मी चीफ अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सब के बाद भी हजरत उमर के सामने अपने प्लान पर मजबूती से खड़े रहे कि नहीं, हमें इजिप्ट की तरफ हर हाल में जाना चाहिए, क्योंकि अमर बिन आस इस्लाम लाने से पहले मक्का के एक बहुत रिच बिजनेसमैन थे, और अपने बिजनेस की वजह से उनका बार बार इजिप्ट की तरफ आना जाना होता रहता था। तो अब उन्हें इस बात का बहुत अच्छी तरह पता था कि इजिप्ट के लोग मुसलमानों के सामने कभी खड़े नहीं हो सकते। आखिर उनके बार बार कहने पर हजरत उमर ने उनकी बात मान ली और उन्हें इजिप्ट पर हमले की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि चलो तुम इजिप्ट की तरफ रवाना तो हो जाओ, लेकिन अगर मेरा इरादा बदल गया तो तुम्हें अपनी पूरी फौज के साथ वापस आना होगा। ये सुनकर अमर बिन आस ने अपने फौज को रेडी होने का हुक्म दिया और सिर्फ 4,000 की फौज के साथ इजिप्ट के कैपिटल की तरफ रवाना हुई। नाउ अब अमर बिन आस इजिप्ट और हजरत उमर मदीना की तरफ बढ़ रहे थे, और इस पूरे रास्ते में हजरत उमर सिर्फ इजिप्ट के बारे में ही सोचते रहे। और जैसे ही हजरत उमर मदीना पहुंचे, उन्होंने सारे बड़े सहाबा की एक मीटिंग बुलाई और उनसे इजिप्ट के बारे में पूछा कि मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान और बाकी सहाबा ने क्लियरली कहा कि हमें इजिप्ट की तरफ जाने वाली फौज को रोक देना चाहिए। आर्मी चीफ, मिनिस्टर्स, सहाबा, इन सब की बातें सुनने के बाद आखिर हजरत उमर ने फैसला किया और अमर बिन आस के नाम एक लेटर भेजा, जिसमें हजरत उमर ने अपने आर्मी चीफ को क्लियर ऑर्डर दिया था कि जैसे ही तुम्हें मेरा यह खत मिले, अपनी पूरी फौज लेकर वापस आ जाओ, लेकिन अगर तुम लोग पहले ही इजिप्ट का बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हो तो फिर अल्लाह का नाम लो और आगे बढ़ो। जैसे ही हजरत उमर का यह मैसेंजर अमर बिन आस तक पहुंचा, मुसलमान पहले ही इजिप्ट का बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर स्टोरी का एक दूसरा एंगल भी है कि जैसे ही हजरत उमर का यह मैसेंजर अमर बिन आस तक पहुंचा, मुसलमान इजिप्ट तक नहीं पहुंचे थे, बल्कि इजिप्ट के बॉर्डर से बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर थे। लेकिन जैसे ही अमर बिन आस ने हजरत उमर के मैसेंजर को देखा, उन्हें अच्छी तरह समझ आ गई कि इस लेटर में क्या लिखा है। तो उन्होंने फौरन यह लेटर खोला ही नहीं, बल्कि पहले उस मैसेंजर को बिठाया, उसे खिलाया और उसे थोड़ा आराम करने को कहा। और जैसे ही मुसलमानों ने इस बॉर्डर को क्रॉस कर लिया, आर्मी चीफ अमर बिन आस ने खलीफा उमर के लेटर को खोला और कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है,
अब हमें आगे बढ़ना ही होगा। इसी के साथ अमर बिन आस मुसलमानों की पूरी फौज को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। ये सारे इलाके फतह करते हुए फाइनली इजिप्ट की कैपिटल के सामने जंग के लिए रेडी खड़े हो गए, जिसे आज कायरो कहा जाता है। और ये कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि उस जमाने की दुनिया की सबसे पावरफुल सिटीज में से थी, जिस पर पिछले 600 साल से रोमन एम्पायर का राज था और कोई भी उनसे ये सिटी नहीं छीन सका था। मुसलमानों की फौज ने सीधा जाकर इस सिटी के सामने अपने टेंट्स लगाए और जंग के लिए बिल्कुल रेडी हुए, जिसे देखकर रोमन्स ने भी अपनी पूरी फौज को मुसलमानों के सामने खड़ा किया, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े सब शामिल थे, ताकि यह करने से मुसलमानों के दिलों में उनका खौफ बढ़ जाए। अब अमर बिन आस ने उनकी इतनी बड़ी फौज देखकर अपना एक मैसेंजर उनके पास भेजा और उसे अच्छी तरह समझाया कि तुमने क्या बोलना है। अब इस मैसेंजर ने सीधा जाकर सारे रोमन्स के सामने कहा कि तुम लोग जानते भी हो हम कौन हैं। हमने अभी अभी तुम्हारे बादशाह हरकल को बुरी तरह हराया है, तो अब तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। ये सुनकर वहां पर सब हैरान हो गए। इसी के साथ अमर बिन आस ने फुल ताकत के साथ इजिप्ट के कैपिटल पर हमला कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ 4000 की फौज के साथ इजिप्ट को फतह करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इसीलिए अगले 7 महीने तक मुसलमान इसी तरह इस सिटी के सामने अपने कैंप्स में बैठे रहे और आखिर आर्मी चीफ अमर बिन आस को भी समझ आ गई कि अब वक्त आ चुका है कि मदीना में खलीफा उमर से मदद मांगी जाए। तो हजरत उमर को इस बात का पहले ही पता था कि अमर बिन आस इजिप्ट को बहुत लाइटली ले रहे हैं और उसे जरूर ज्यादा फौज की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने फौरन 12,000 की फौज इजिप्ट की तरफ रवाना की और इस फौज का लीडर एक बहुत बड़े सहाबी जुबैर बिन अवाम को बनाया। अब ये नई फौज भी आकर अमर बिन आस के साथ इजिप्ट में मिल गई और इन दोनों फौजों ने मिलकर बिल्कुल खालिद बिन वलीद की स्टाइल पर हमले का एक नया प्लान बनाया। और अगले दिन रोमन फौज अपने किले से बाहर निकली और दोनों फौज एक दूसरे के आमने सामने और जंग शुरू हुई। कुछ ही देर के जंग के बाद अचानक मुसलमान जंग से पीछे हटने लगे और आहिस्ता आहिस्ता जंग के मैदान से इतना पीछे आ गए कि ऐसा लगने लगा कि अब फाइनली मुसलमान यह जंग हार जाएंगे। लेकिन एग्जैक्ट इसी टाइम मुसलमानों की एक दूसरी फौज आकर रोमन्स की फौज के पीछे खड़ी हो गई। ये देखकर अमर बिन आस ने दोबारा हमले का हुक्म दिया। इस तरह मुसलमानों ने रोमन्स की फौज को हर तरफ से घेर लिया और फिर इन्हें क्रश कर दिया। लेकिन इस सब के बाद भी मुसलमान इस सिटी में दाखिल ना हो सके। आखिर एक दिन जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तंग आकर एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया और अपने कुछ साथियों के साथ रात के अंधेरे में इस सिटी के अंदर दाखिल हुए और सीधा जाकर मुसलमानों के लिए गेट खोल दी। और ये देखकर मुसलमानों की पूरी फौज इजिप्ट के कैपिटल में एंटर हुई और इस सिटी को फतह करके यहाँ के गवर्नर को ढूंढने लगे। बट इट वॉज टू लेट। गवर्नर पहले ही इस सिटी को छोड़कर इजिप्ट की सबसे पावरफुल सिटी अलेक्जेंड्रिया की तरफ भाग चुका था। नाउ गवर्नर भाग तो गया था, लेकिन उसके दिल में मुसलमानों का इतना खौफ बैठ चुका था कि उसने यहाँ से भागते ही मुसलमानों की तरफ एक लेटर भेजा कि अब और बस है, मैं पूरे इजिप्ट को हजरत उमर के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। अमर बिन आस ने गवर्नर की इस रिक्वेस्ट को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमानों की जंग इस गवर्नर से नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के बादशाह से। आर्मी चीफ अमर बिन आस ने इजिप्ट के सरेंडर की ये ऑफर एक्सेप्ट तो कर ली, लेकिन जब रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लस अपने गवर्नर के इस सरेंडर का पता चला तो उसे गवर्नर की इस बुजदिली पर बहुत गुस्सा आया कि इसकी औकात क्या है, इसने मुझसे पूछे बगैर पूरे इजिप्ट को सरेंडर कर दिया। जिसके बाद उसने सारे रोमन फौज को मैसेज भेजा कि गवर्नर की बातों को छोड़ो और मुसलमानों के साथ आखिरी जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब मुसलमानों के आर्मी चीफ अमर बिन आस को भी समझ आ गई कि अब रोमन एम्पायर का बादशाह आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है, तो उन्होंने भी अपने आर्मी को अलेक्जेंड्रिया की तरफ जाने का हुक्म दी। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मुसलमान अपना सामान पैक कर रहे थे और अपने टेंट्स को बांध रहे थे, तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अपने टेंट बांधने के लिए गए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि उनके टेंट के अंदर ही एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया हुआ है और साथ उस कबूतर के बच्चे भी थे। तो अब अमर बिन आस ने इस कबूतर के घर को बचाने के लिए इस टेंट को यहीं पर रहने दिया और इसके साथ साथ आने वाले वक्त में हर मुसलमान ने इस टेंट को एक निशानी के लिए यहीं पर रहने दिया और इसी टेंट के आसपास आबाद होने लगे। नाउ अरबी में टेंट को फुस्तक कहा जाता था और आगे जाकर इसी कबूतर की टेंट की वजह से इजिप्ट के कैपिटल का नाम भी फुस्तक पड़ा, जो आज तक इजिप्ट का कैपिटल है और उसे कायरो कहा जाता है। रोमन्स के कुछ ही अरसे बाद मुसलमान भी इस सिटी के पास पहुंच गए और इस सिटी को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर बनी एक बहुत बड़ी सिटी थी और हजरत उमर ने अपनी पूरी खिलाफत में इससे बड़ी सिटी पर कभी हमला नहीं किया था, जो दमिश्क और मदीन जैसी सिटी से भी बहुत बड़ी थी। मुसलमानों ने यहाँ पहुंचकर इस सिटी को फतह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुसलमानों की सारी कोशिश बिल्कुल फेल होती रही और अगले 6 महीने तक मुसलमान इस सिटी के दरवाजों के सामने बिल्कुल बेबस बैठे रहे। और मुसलमानों के मोराल को और तोड़ने के लिए रोमन बादशाह ने एक बहुत बड़ी फौज मुसलमानों के साथ जंग के लिए तैयार की। अब फाइनली ये लग रहा था
कि खलीफा उमर कभी भी इजिप्ट को फतह नहीं कर पाएंगे और मुसलमानों की फौज यहाँ से मायूस होकर वापस चली जाएगी। लेकिन अचानक यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया और सारी सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। अचानक रोमन एम्पायर की कैपिटल इस्तांबुल में द ग्रेट रोमन एम्पायर का आखिरी पावरफुल बादशाह हेराक्लियस 30 साल की हुकूमत के बाद मर गया, जिसके बाद उसके बेटे ने आकर अपने बाप का तख्त संभाला। इस यंग बादशाह से रोमन एम्पायर की बहुत उम्मीदें थी कि ये जरूर मुसलमानों से हमारी खोई हुई ताकत को छीनेगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन तख्त पर रहने के बाद इस बादशाह की सौतेली मां ने इसे मार दिया और अपने बेटे को रोमन एम्पायर की तख्त पर बिठाया। लेकिन ये देखकर रोमन एम्पायर के जनरल्स और आवाम को बहुत सख्त गुस्सा आया, जिसके बाद यहाँ पर रोमन एम्पायर में एक बहुत बड़ी सिविल वॉर स्टार्ट हुई, जिसके बाद वो फौज जिसे हेराक्लियस ने मुसलमानों से लड़ने के लिए भेजा था उसे मजबूरन वापस आना पड़ा। लेकिन जब हालात थोड़े कंट्रोल हुए तो रोमन एम्पायर के तख्त पर एक नया बादशाह बैठा हुआ था। लेकिन मसला यह था कि इस नए बादशाह की एज सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी। अब खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना में रोमन एम्पायर की इस सिविल वॉर को बहुत गौर से देख रहे थे और उन्हें समझ आ चुकी थी कि इजिप्ट को फतह करने का यही बेस्ट टाइम है। तो उन्होंने फौरन मदीना में एक लेटर लिखा और अपने मैसेंजर को ऑर्डर दिया कि फुल स्पीड ये लेटर इजिप्ट में आर्मी चीफ अमर बिन आस तक पहुंचाओ। ये मैसेंजर दिन रात एक करके बहुत तेजी से इजिप्ट पहुंचा। जैसे ही अमर बिन आस ने ये लेटर खोला, इसमें हजरत उमर ने क्लियर ऑर्डर दिया था कि अमर फौरन मुसलमानों की पूरी फौज को ये जगह जमा करके मेरा ये लेटर उन सब के सामने पढ़कर सुनाओ। आर्मी चीफ अमर बिन आस ने बिल्कुल ऐसा ही किया और मुसलमानों की पूरी फौज को जमा करके उनके सामने हजरत उमर का ये लेटर खोला और कहा, है मुसलमान, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पिछले 2 साल से लड़ रहे हो और अब तक इजिप्ट फतह नहीं कर सके। मुझे इस बात का खतरा है कि तुम रसूल अल्लाह और कुरान के बताए हुए तरीकों को भूल चुके हो और बिल्कुल हमारे दुश्मनों की तरह दुनिया की मोहब्बत में खो चुके हो। याद रखना, अल्लाह ऐसी कौम की मदद कभी भी नहीं करता। तो अब मैं तुम्हारे दिलों को मजबूत करने के लिए तुम्हारी तरफ एक नई फौज भेज रहा हूँ। तो अब अपनी इन पुरानी हरकतों से बाज आओ और उठो, अपने घोड़ों को ठीक करो, अपनी तलवारें निकाल लो और रोमन से एक आखिरी जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि मुसलमान इजिप्ट को हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम के कंट्रोल में ला सके। हजरत उमर के इस लेटर को पढ़ने के बाद मुसलमानों की फौज का जज्बा इतना बढ़ा कि उन्होंने अपनी तलवारें उठाई और अलेक्जेंड्रिया की सिटी पर ऐसा हमला किया कि रोमन्स इस हमले के सामने बिल्कुल बेबस हो गए और अपनी दीवारों, गेट्स, टावर्स को छोड़कर हर तरफ भागने लगे और मुसलमान फाइनली इस सिटी में दाखिल हुए। अब यहाँ के गवर्नर साइरस ने जब ये सब अपनी आंखों से देखा तो उसे समझ आ गई कि ये 11 साल का बच्चा खलीफा उमर का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता, तो अब और लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ उसने अपना कलम उठाया और पूरे इजिप्ट को हजरत उमर की खिलाफत के सामने सरेंडर कर दिया और इस तरह इजिप्ट फिरौनों का मुल्क मुसलमानों के कंट्रोल में आया। नाउ अमर बिन आस के हाथों में इजिप्ट के साथ साथ एक और भी बहुत जबरदस्त ताकत रोमन नेवी, क्योंकि यहाँ पर रोमन एम्पायर का सबसे बड़ा पोर्ट था। तो आर्मी चीफ अमर बिन आस ने फौरन खलीफा उमर से उनकी इजाजत मांगी कि अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान अपनी पहली नेवी बनाए। लेकिन हजरत उमर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर देखा जाए अरब हमेशा डिजर्ट में ही रहे थे और उन्हें समंदरों और कश्तियों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और इनके मुकाबले में रोमन्स इस सब के चैंपियंस थे। तो हजरत उमर को पता था कि हो सकता है समंदरों में हम रोमन्स का मुकाबला ना कर पाए और हमारी सारी फौज डूब जाए। तो अमर बिन आस नेवी का आइडिया छोड़कर अफ्रीका की तरफ बढ़े और बहुत तेजी से लीबिया, थीसिया, बल्कि अल्जीरिया तक पहुंचे। आखिर हजरत उमर ने लेटर भेजा कि अब और बस करो, हमारी खिलाफत बहुत ज्यादा फैल चुकी है, तो इससे ज्यादा आगे जाने की इजाजत नहीं है। इसके बाद अमर बिन आस मुसलमानों की पूरी फौज को लेकर वापस इजिप्ट में अपने नए कैपिटल फुस्तत की तरफ आए। अब जिंदगी भर जंग और पॉलिटिक्स में रहने के बाद जब 90 साल की उम्र में उनकी मौत का वक्त आया तो वो दीवार की तरफ चेहरा करके रोने लगे। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी के 3 हिस्से थे। पहले मैं इस्लाम का दुश्मन था, अगर तब मरता तो जहन्नमी होता। फिर मैंने इस्लाम कबूल किया, वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन वक्त। फिर मुझे हुकूमतें मिली, अब मुझे नहीं पता मेरा क्या बनेगा। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने हुक्म दिया, हमने कोताही की, तूने मना किया, हमने नाफरमानी की। अब अगर तेरी रहमत ने मुझे ना ढांपा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और इसी हालत में अरब का ये सबसे बड़ा जीनियस दुनिया से चला गया। सब्सक्राइब।